ठीक, देखिए बच्चों फिर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। किस स्थिति में? तो अक्षीय स्थिति में, यानी कि इसके पास तीन स्थितियाँ होती हैं, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और तीसरा वाला कोई भी स्थिति में निकाल सकते हैं हम लोग उसको, है ना। तो फिलहाल हम लोग निकालने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है हम लोगों का। क्या किसका निकालना है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। किसकी वजह से निकालना है? तो वैद्युत द्विध्रुव। कल का वीडियो बनाए थे एक तो उसमें बताया गया था कि माइनस वाले को हम यहाँ रखे थे, प्लस वाले को यहाँ रखे थे, ऋणात्मक मान आ रहा था हम लोगों का। इस बार क्या कर दिया हमने? पलट दिया, धनात्मक को इधर कर दिया और प्लस माइनस वाले को इधर दिया। इसमें देखिए, इसमें ये ध्यान देना होता है ना कि जब हम प्लस इधर आ गया, माइनस वाला इधर आ गया, तो प्राथमिकता किसकी होगी? मतलब इंटेंसिटी किसकी अधिक होगी? प्लस वाले की। प्लस वाले का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो धनात्मक मान आना चाहिए इस बार। कल तो माइनस वाला इधर था तो माइनस मान आ रहा था उसका, लेकिन माइनस की प्राथमिकता यहाँ पे क्या थी? अधिक, इसलिए माइनस में मान आ रहा था हम लोगों का। अब क्या हम प्लस वाले में आना, प्लस वाला इधर के प्लस में आना चाहिए हम लोगों का मान। चलिए ठीक है, तब शॉर्टकट भी लगाएंगे, बहुत हिसाब से लगाएंगे जो परीक्षा में लिखने लायक रहेगा आप लोगों के। देखिए यहाँ लिखेंगे बिंदु आवेश बी के कारण, बिंदु ऐसे लिखिए, बिंदु बी के कारण लिख सकते हैं, बी के कारण पी पर उत्पन्न विभव। देखिए एकदम छोटा सा, तो यहाँ लिखेंगे V1, इसके कारण क्या लिखेंगे? V1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए प्लस है तो प्लस वाला लिखेंगे Q/R। तो R इसकी दूरी बच्चों, तो इसकी दूरी कितनी होगी? बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस यल होगा। देखिए R आपका इसके माध्य स्थिति से R दूरी यहाँ लिया गया है, तब हमको भैया अब यहाँ से यहीं से लाना है ना। तो अब दूरिया क्या करेंगे? घटाएंगे हम लोग इसमें से, तो R में से क्या करेंगे? यल घटा देंगे, तो हो जाएगा R माइनस यल। ये रहा समीकरण नंबर 1। पुनः बिंदु A के कारण P पर उत्पन्न विभव, तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। किसके वहां से अब माइनस कैंसिल कर लेंगे हम लोग, माइनस Q बटा के R प्लस L हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब दोनों का परिणामी विभव लिखेंगे यहाँ, परिणामी विभव। तो हो जाएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R प्लस L हो गया। अब ये वाला माइनस यहाँ लाएंगे, ठीक, इधर लिखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R माइनस L। यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। अब ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, गुणा में है तो आ जाएगा माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के प्लस L हो जाएगा। काम बन गया। अब कॉमन लेंगे इसमें से हम लोग, क्या करेंगे? कॉमन। Q दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में है, दोनों को कॉमन लेंगे। तो हो जाएगा V बराबर Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा के R माइनस L माइनस 1 बटा के R प्लस L, ये हो जाएगा। तो V बराबर Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा जब यहाँ करेंगे R प्लस L, क्वेश्चन को लिखिए, माइनस इसका गुणा यहाँ होगा बच्चों R माइनस L बटा के। नीचे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हल्का हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऐसा है, एक क्वेश्चन में A प्लस बी है, एक क्वेश्चन में क्या है? A माइनस। तो A प्लस बी A माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? यहाँ लिख देते हैं, देखिए जैसे कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक क्वेश्चन में A प्लस बी, एक क्वेश्चन में A माइनस बी। तो देखिए बच्चों, हमको आवश्यकता यदि पड़ती है तो हम A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे, एक क्वेश्चन में A प्लस बी, एक क्वेश्चन में A माइनस बी। आवश्यकता के अनुसार अब हमारे पास ये आवश्यकता पड़ गई है कि A प्लस बी A माइनस बी लिखा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, हमारी आवश्यकता। तो इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास पड़ा हुआ, देखिए एक क्वेश्चन में हाँ A प्लस बी, एक क्वेश्चन में A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब किसका स्क्वायर? R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। बहुत अच्छा। देखिए अब आगे है V बराबर
क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन। कोष्टक खोल देंगे ऊपर वाला बच्चों, यहाँ हो जाएगा r प्लस यल, यहाँ कोष्टक खुलेगा तो माइनस आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। देखिए आर से आर क्या हो जाएगा, घट गया। ठीक, जो बचा है उसको लिख लीजिए। अब v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखिए, क्यू को उसको दे दीजिएगा, यल क्या हो जाएगा, 2 यल जुट जाएगा, 2 यल, एक ठो क्यू है, ये है क्यू लिख लेंगे। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस शॉर्टकट p बराबर 2ql। यहाँ यल इज लेस क्या लिखेंगे, यल क्या है, यल छोटा है और छोटा है ना, यल आर के अपेक्षा बहुत छोटा है, तो ये लिख देंगे आप। और ये हम जानते हैं p बराबर 2ql होता है, डाइपोल वाले में होता है। बस यहाँ लिख देंगे बच्चों, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा के r स्क्वायर। ये रहा एकदम सिंपल। देखिए अब देखिए प्लस वाला आगे कि नहीं आ गया, तो आप घबराइएगा मत, परीक्षा में जो आप से पूछ दे वो आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए इसको। सेम वैसे है सर, प्लस माइनस को चेंज करना है। और देखिए अब अगला कंडीशन बच्चों है, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात किए हम लोग हैं। तो कितना आया था आंसर, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटा के r स्क्वायर, है ना। यदि प्लस वाला रहेगा नजदीक तब, और माइनस वाला नजदीक रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस p बटा के r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है हमको, है ना। अच्छा, इसका देखिए नाम बदल जाएगा ना, क्या आएगा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो वहाँ घबराइएगा मत कि नहीं, हाँ क्वेश्चन दूसरा आ गया, है ना। बस आपको ध्यान क्या देना है, अक्षीय और निरक्षीय, किसका क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और किसके कारण ज्ञात करना है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बस ये याद रहेगा बस ना। अब कैसे लिखा है वो अब धीरे धीरे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है बच्चों को, तो घबराइएगा मत। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में बच्चों, देखिए अब वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे ऐसे, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, प्लस इधर हो चाहे उधर हो, माइनस इधर हो चाहे उधर हो, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ ले लेते हैं हम लोग हैं, इससे यहाँ, इससे यहाँ, तो इसका एक लंबवत लाइन खींच लीजिएगा ऐसे। ठीक, ये मान लेते हैं माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी ये क्या है, यल है, यल होती है, ये भी क्या होता है, यल होता है। ये दूरियां हम लोग मान ली, इसके माध्य स्थिति से ये r दूरी पर है, मान लेते हैं बिंदु O है यहाँ पे, ये बिंदु A, ये बिंदु क्या है B। यहाँ P पर ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक, P पर ज्ञात करना है। तो देखिए, तो पहले देखिए बच्चों, हमको इससे इसका प्रभाव चाहिए हमको, और इससे इसका प्रभाव चाहिए, देखिए इस बिंदु A के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत विभव चाहिए, और बिंदु B के कारण P पर उत्पन्न विभव चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के सिर्फ R होता है ना, सिर्फ एक बिंदु आवेश के कारण, ये बताया गया है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R। यदि प्लस आवेश रहेगा तो प्लस लिखेंगे, और माइनस रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा के R हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए पूछ देगा, तो वैद्युत द्विध्रुव का कंडीशन देगा उसमें, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय, उसमें P हो जाता है ना, वैद्युत द्विध्रुव आपको उसमें P मिल जाएगा हमको। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों इसमें समस्या क्या है कि यहाँ माध्य से माने हम लोग हैं, O से P की दूरी माने क्या माने हैं R, तो हमको दूरियां है नहीं चाहिए, ई वाली दूरी चाहिए हमको। ये दूरी आप ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं, निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए समकोण है, ये माने हैं क्या माने हैं, R माने हैं, ई कितना है, यल है, ई क्या हो जाएगा कोण, ई आधार, ई लंब, ई क्या हो जाएगा कोण। तो कोण का मनवा क्या होगा बच्चों, कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा उसी तरह, कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का। देखिए समझिए आया कैसे बच्चों, ये समझ लीजिए ऐसे थोड़ा सा। देखिए तो ये वाली दूरी मान लीजिए लंब है, ये लंब है, लंब क्या माने है R, ये कितना है, ये नीचे वाला क्या है, यल है, ये कर्ण पूछ रहा है। फॉर्मूला पता है हमको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर,
तो भैया लंब क्या माने हैं, आर माने हैं, तो आर का स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों, यल का स्क्वायर है। कोण का हमको मान निकालना था, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, इसका मान कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, यही लिखे हैं, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, यहाँ भी आर का स्क्वायर प्लस, तो प्लस में है, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इतना मान, आगे देखिए, यानी कि यहाँ से वही दूरी है, यहाँ से भी उतनी दूरी है, तो फिर लिखेंगे बिंदु ए के कारण P पर उत्पन्न विभव, तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या माइनस क्यू है, माइनस क्यू लिखेंगे, बटा के बीच की दूरी कितनी है, कड़ी में L का स्क्वायर R का स्क्वायर है ना, दूरी लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर लिखेंगे बिंदु B के कारण, P पर उत्पन्न, तो हो जाएगा बच्चों V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा के कड़ी में यल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक, तो अब परिणामी विभव लिखेंगे, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान क्या है, ये वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा के L का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू बटा के कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। नहीं दिख रहा है, नहीं सर, नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब बस ये अच्छा ठीक, बस इतना ना, यहाँ तो समझ में आ जाएगा, लिख लेंगे आप लोग, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्यू बटा के कड़ी में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये ना है। अच्छा देखिए आप यहाँ पे अब बहुत करेंगे, गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो मिलेगा कि ये जो टर्म मिलेगा ये क्या है, ऋणात्मक टर्म है, और ये टर्म क्या है, धनात्मक है। अच्छा देखिए दोनों बराबर है, ऋणात्मक में वही चीज है, धनात्मक में भी क्या है, वही चीज है, तो बहुत करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, बहुत करेंगे, तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, बस क्या है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों कट के खत्म, जीरो को क्या मिलेगा, हो गया आंसर। तो आपसे विकल्प में पूछेगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत दुर्घटना के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान क्या होगा, विकल्प में दिया रहेगा 1 2 3, कुछ भी लिख सकता है, 2p लिख सकता है, या फिर कोई मान लिख देगा इसमें का, तो p बटा के r स्क्वायर लिख देगा, तो आप क्या लिखेंगे, मान 0, तो इसको लगा लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, फिर एक नया कंडीशन आ गया, ये तीसरा कंडीशन इसमें है, कौन सा कंडीशन है इसमें है, तीसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन था अक्षीय स्थिति में, दूसरा कंडीशन था निरक्षीय स्थिति में, अब ये कौन सा कंडीशन आ गया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो किसी बिंदु पर निकाल देंगे, तो यदि किसी बिंदु पर मान आ जाता है तो वह मान दोनों के लिए संतुष्ट करेगा, तो दोनों के संतुष्ट मतलब कि निरक्षीय में था तो 0 अंश पे था, अक्षीय में था तो 90 अंश पे था, तो एक बार हम लोग 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 90, तो 0 वाले पर अक्षीय का मान देना चाहिए उसको, और 90 वाले पर किसान देना चाहिए, देना चाहिए, तब तो हमारा ये फार्मूला सही होगा। ठीक, देखिए अब इसको निकालने के लिए यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं, वह बिंदु कहाँ है, न निरक्ष में है न ही अक्ष में, तो वो कहीं भी कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये बिंदु, अब इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं, इस O से कितनी दूरी पर है, तो R दूरी पर है, माना OP बराबर क्या है, R है, क्या है, R है बच्चों। प्रभावी दूरी क्या है, PB है, प्रभावी दूरी क्या है, PB, हमको PB का मान निकालना है, ये PB किसके बराबर होगा, CP के बराबर होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, इसका जो ये वाला जो रेखा है, इस रेखा के साथ मान लेंगे कितना एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे, फिगर में बना भी देंगे तो मानने की आवश्यकता नहीं होगी, परीक्षा का पता है। ये बच्चों जब थीटा होगा तो थीटा के सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ध्यान दीजिए, थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए ये लंब ई आधार, हमको मान पता है इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये यल है बच्चों,
और इधर भी क्या हो जाएगा यल, क्योंकि वैद्य दुधु है ना, तो दुधु की आधी दूरी यल होती है, आधी दूरी क्या होती है यल, तब जाकर मिलता है कि 2 यल बनता है, और वह दूरी यल क्या होती है, अल्प दूरी होती है। ठीक, और देखिए ये हमको यल पता है, यानी कि बच्चों देखिए कोण है, कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये कोण, हमको कोण का मान पता है, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो कोण और आधार में किसका संबंध होता है, कोण में और आधार में किसका संबंध होता है, cos थीटा का होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा के कोण। तो देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा, आधार का मान क्या है वही तो निकालना है हमको है, CO निकालना है, CO बराबर बटा के क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। तो CO का मान तो निकालना हमको है, OB का मान कितना है, यल है। फाइनल में हमको CO बराबर हो जाएगा यल cos थीटा। कितना मान आ गया, यल cos थीटा, यानी कि इसका मान कितना आ गया, यल cos थीटा। इसी प्रकार शॉर्टकट में हो जाएगा, इसी प्रकार ये वाला OD मान, OD चाहे DO लिख लीजिए, इसको DO लिख लीजिए, DO का विमान क्या होगा, यल cos थीटा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी वही है, क्योंकि देखिए एक आंतर कोण बन रहा है, यहाँ ये कोण है, यहाँ ये कोण है, यहाँ भी कोण क्या होगा, थीटा होगा बच्चों। तो थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कोण। फिर कोण और आधार में क्या संबंध होता है, काष्ठा का होता है। फिर काष्ठा पर लगाएंगे, काष्ठा पर आधार बटा के कोण, तो यहाँ आधार बटा के कोण। तो आधार का मान निकालना है, कोण का मान दिया हुआ है, आधार का मान निकालना है, कोण का मान दिया हुआ है, रखेंगे फिर वही सेम कंडीशन वही आएगा। यानी कि बच्चों ये वाली भी दूरी क्या होगी, यल cos थीटा, ये दूरी क्या होगी, एल cos थीटा हो जाएगा। ठीक, देखिए हमको मान किसका चाहिए, CP का मान चाहिए, हम लिखने जा रहे हैं हम CP बराबर ये CP। तो CP किसके बराबर है बच्चों, तो CP इसके बराबर है OP माइनस CO, OP माइनस CO। तो OP का मान क्या है, R मान है, CO का मान कितना आया है, यल cos थीटा हो गया। अब यही CP किसके बराबर होगा, यह CP PB के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ठीक इसी के बराबर लगभग ये दूरी है। इसी प्रकार बच्चों अब हमको किसका मान चाहिए, AP का चाहिए, कैसे चाहिए, AP का चाहिए। AP किसके बराबर होगा, तो PD के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, PD के बराबर होगा। अच्छा PD किसके बराबर होगा बच्चों, PD, तो PO होगा, चाहे OP लिख लीजिए, OP प्लस OD, OP प्लस OD, चाहे DO लिख लीजिए, यहाँ पे लगभग मिलता जुलता है। तो OP का मान कितना है, R है, प्लस DO का मान कितना है, DO का मान कितना है, L cos थीटा बन गया। हमको इसकी दूरी पता चल गई और इसकी दूरी पता चल गई। तो देखिए दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी पता चल गई, बस मान निकालना है हमको। तब लिखेंगे यहाँ पे प्लस Q के कारण, किसके कारण, प्लस Q के कारण। अभी उसको भी हम क्या लिखते थे, प्लस Q न लेकर के हम लिखते थे बिंदु B के कारण। तो बिंदु B लिखिए चाहे प्लस Q लिखिए, बात एक ही है। ठीक, तो प्लस Q आवेश के कारण लिखिए, और अच्छी बात है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस है तो प्लस लिखेंगे Q बटा के R क्या है उसका, तो ये दूरी क्या है, PB क्या आया है, ये वाला यल R माइनस यल cos थीटा। ये समीकरण नंबर पुनः माइनस Q के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा के R प्लस यल cos, ये बन गया। ये रहा समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 1 और 2 से देखिए परिणामी भी लिख लीजिए यहाँ पे, परिणामी विभव
v बराबर v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 का मान क्या है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा के r माइनस यल कॉस थीटा। अच्छा यहाँ प्लस लिखेंगे बच्चों, यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बटा के r प्लस कॉस थीटा। देखिए माइनस ई प्लस तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो दिक्कत नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, वही फिर वही कंडीशन आ गया, कॉमन लीजिए इसमें से q दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा के r माइनस यल कॉस थीटा माइनस 1 बटा के r प्लस कॉस थीटा। फिर इसका एलसीएम लेंगे उसी तरह सेम वही गया, बस इसमें बस ये इंक्रीज हो गया, ध्यान दीजिएगा। बस वहाँ भी r प्लस यल हुआ करता था, r माइनस यल r प्लस यल हुआ करता था, मगर इसमें क्या हो गया है सिर्फ कॉस्ट आ गया। दोहराइएगा बस सेम वही कंडीशन है। तो v बराबर q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बड़ा यहाँ होगा, क्वेश्चन को लिखिएगा r प्लस यल कॉस थीटा माइनस इसके बड़ा यहाँ होगा r माइनस यल कॉस थीटा बटा के। अब देखिए फिर एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर r स्क्वायर यल का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिख नहीं दिख यहाँ रहा लिख दे, यस सर नहीं दिख रहा है कि नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा नहीं नहीं बस ये वाला ही बस ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, आइए v बराबर बच्चों q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ऊपर कोष्टक खोल दीजिए आप, तो कोष्टक खोलेंगे तो मिलेगा r प्लस यल कॉस थीटा, और यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बटा के r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। है देखिए r से r कट गया, एक प्लस r है एक क्या है माइनस माइनस। कट गया, जोड़ के लिख लीजिए आप v बराबर q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या दोनों जुड़ जाएगा, दोनों बराबर है, कट हो जाएगा 2l कॉस थीटा बटा के r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए दिख रहा है बच्चों 2ql फिर मिल गया, फिर लिखेंगे चूंकि p बराबर 2ql। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेस लेस r स्क्वायर, यानी कि जब वहाँ पे यल का मान क्या था r से छोटा था छोटा था छोटा था, इतना छोटा था हम लोग उसको छोड़ देते थे, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, तो स्क्वायर कर दे तो और छोटा हो जाएगा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा छोटा है, तो इतना छोटा है कि छोटा छोटा होगा, इतना छोटा होगा छोड़ देंगे, इससे बहुत छोटा हो जाएगा। तो कंडीशन v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, इसको ऐसे कर दिया जाए, थोड़ा नीचे लिख दें इसको, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा के r, ये इसका क्या आएगा। अभी हम चेक करेंगे इमेज पे कि अक्षीय स्थिति में आंसर देता है और निरक्षीय स्थिति में क्या आंसर देता है, भी चेक करेंगे हम लोग। लगा लीजिए पेन इसको, देखिए आइए देखिए देखिए इसको इसको देखिए, ये बोर्ड परीक्षा में दिया आता है, तो आप इससे 60 नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा कम से कम। अब इसे 60 करेंगे तो नंबर कटने लगेगा आपका ना, तो ये इतना लिख दीजिएगा। अब हम इसका परीक्षण करने जा रहे हैं कि ये तो किसी भी बिंदु के लिए है, मगर हमने बताया था कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति का कितना आया था आंसर बता दीजिए आप, हम उसको कर लेते हैं। देखिए तो उसका हम प्रयोग करके देख लेते हैं, और इसको लिख लीजिएगा, हम इसको बता दे रहे हैं, इसके साथ ले लीजिएगा ऐसा। आइए देखते हैं, देखिए अक्षीय और निरक्षीय के लिए हम लोग उसका परीक्षण करते हैं कि अक्षीय की स्थिति के लिए सही है कि निरक्षीय के लिए, या दोनों के लिए सही है। तो अक्षीय का फार्मूला क्या आया था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा के r स्क्वायर था, किसके लिए था अक्षीय के लिए, अक्षीय के लिए था। और निरक्षीय के लिए v बराबर 0 आया था। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो अक्षीय का मतलब तो ये होता है कि वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे है, तो ये अक्ष पर यहाँ निकाले थे हम लोग,
तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0। अब इसको हम कहीं ऊपर नीचे नहीं ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ एंगल बनेगा, ऊपर ना नीचे ले जा रहे हैं तो सीधे है हम लोगों का, तो सीधे है मतलब थीटा का मान कितना है यहाँ पे 0 है, तो अब थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे इस वाले में। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा के r स्क्वायर। तो cos थीटा का मान v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 बटा के r स्क्वायर। चूंकि cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p गुणे 1 बटा के r स्क्वायर। तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा के r स्क्वायर। आ गया बोल्ड। तो आ गया ये वाला आंसर। देखिए अक्षी के लिए भी काम कर गया कि नहीं कर गया, इसको लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं अभी हम तुरंत। मत पूछो, मेरे बाबर मत याद दिलाओ। चुप रहो। देखिए आइए फिर हो गया। अब अगला है इसमें, अगला देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला वाला देखिए, अब v का मान क्या निकालना है, 0 लाना है। देखिए 0 के लिए क्या है बच्चों, सुनिए 0 के लिए क्या है। अब देखिए निरक्षी स्थिति में क्या है, निरक्षी स्थिति यानी कि यहाँ काउंट करना है। तो अब इससे कितना एंगल पर है, 90 अंश पे। तब थीटा का मान क्या लिखेंगे उसमें हम लोग, 90 अंश। तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 हो जाएगा r स्क्वायर। चूंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। cos 0 का मान 1 लिखिए है, इसका भी मान लिखेंगे। cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा के r स्क्वायर गुणे 0 सब खा जाएगा ये। आ गया 0। तो निरक्षी स्थिति में क्या है इसका मान एकदम 0। तो हम लोगों का प्रयोग क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बच्चे पढ़े इसको। थैंक यू।